हेलो एवरीवन। देखो यार, इंट्रोडक्शन वगैरह तो उन चीज़ों का दिया जाता है कि जो बहुत फेमस नहीं है। बट हमारी वोकैबटून सीरीज ये ऑलरेडी बहुत फेमस चल रही है आजकल, और बहुत सारे एस्पायरेंट इससे जो वोकैब वर्ड्स हैं वो सीख रहे हैं, उनका मीनिंग एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से। तो ठीक है, बिना किसी इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 17। इससे पहले आपने लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख सकते हैं, या फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद पहले के 16 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ये एक सैफ भैया हैं जो कुछ बना रहे हैं और एकदम से स्पेशलिस्ट लग रहे हैं। देखो कैसे मस्त बिल्कुल उछाल दिए हैं सारा का सारा। अभी अपन करेंगे तो सारा इधर उधर बिखर जाएगा, बट इसमें स्पेशलिस्ट हैं एकदम से। तो ऐसा कोई पर्सन जो काफ़ी स्किलफुल हो और जो क्विक और क्लेवर हो इन मूवमेंट्स, मतलब जो भी स्किल्स रहती हैं हाथों को वगैरह, मूवमेंट से रिलेटेड जो भी स्किल्स हुई, और कोई भी मतलब ये पकाने वगैरह से, या फिर कुछ भी लिखना हुआ और कुछ करना हुआ हाथों वगैरह से, जो स्किलफुल हो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेप्थ। यानी कि वो कैसा है, किसी चीज़ में निपुण है, यानी कि डेप्थ यानी कि निपुण। अब देखो, डेप्थ से सुनने से क्या लेफ्ट आ रहा है माइंड में, डेप्थ लेफ्ट। आपने देखा होगा युवराज सिंह, वो लेफ्ट हैंडेड थे और कितने लंबे लंबे सिक्सेस मारते थे। तो जो ऐसा सोच सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं वो नॉर्मल पर्सन से अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा दक्ष होते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो डेफ्ट लेफ्ट, और जो लेफ्टी होते हैं वो काफ़ी स्किलफुल होते हैं। ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। जो स्किलफुल है काफ़ी डेक्स्ट्रस है। ओके, देखो ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है। डेक्स्ट्रस मीन्स भी होता है जो किसी चीज़ को करने में काफ़ी माहिर है। द शेफ्स डेफ्ट हैंड्स चॉप द वेजिटेबल्स क्विकली। तो जो शेफ के बिल्कुल स्किलफुल हाथ थे, वो सब्जी को बहुत अच्छे से चॉप कर देते थे, यानी कि काट दे रहे थे। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यानी कि दूसरों की विशेषता बताने के लिए कि कोई डेप्थ है, यानी कि वो काफ़ी अच्छा स्किलफुल पर्सन है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये दीदी इसको डांट रही हैं। बी केयरफुल, अच्छे से के साथ सेट फेस बनाए हुए हैं। इसको डांट पड़ रही है, कुछ इसने कर दिया है। तो किसी को वार्न करना या फिर रेप्रीमांड करना, समवन फर्मली। देखो, मतलब जोर देकर, बट मतलब नहीं ज़्यादा वे में नहीं डांटना। मतलब नॉर्मल तौर पे जैसे बच्चे से गलती हो गई तो कैसा जोर दे के डांटते हैं, बट ऐसा नहीं कि थप्पड़ पड़ेगा। मतलब ऐसा, मतलब डांटना बहुत लाइट वे में, बट जोर दे के, डैट इज एडमोनिश। किसी को चेतावनी देना या फिर डांटना, रेप्रीमांड और रिप्रूव। ठीक है, टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग लाउडली। अब बात करोगे जोर जोर से तो टीचर की डांट पड़ेगी ही। ठीक है, तो मतलब जो डांट है वो कैसी है, मतलब सॉफ्ट वे में है, बट वो फर्मली है, डेट इज एडमोनिश। ओके, नेक्स्ट देखो भाई साहब, ये क्या तहलका सा मचा रखा है इसने। ठीक है, एकदम से ये आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, एंगर में लग रहा है, एक्साइटमेंट में, वाइल्ड और फ्रेंच। तो आउट ऑफ कंट्रोल होना एंगर में या फिर एक्साइटमेंट में, वाइल्ड और फ्रेंजी, डेट इज बर्सर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने से क्या आ रहा है, बर्सर यानी कि जर्क। ठीक है, जर्क। अब कोई बस का टाइप, सॉरी, कोई बस का ड्राइवर हो, आपको जर्क कब लगेंगे, बस का ड्राइवर बहुत खतरनाक तरीके से बस चलाए, यानी कि एकदम से वो फ्रेंजी पागल टाइप का हो गया है। ठीक है, तो यानी कि डेट इज बर्सर्क, यानी कि नियंत्रण से बाहर होना या बहुत ज़्यादा उन्माद में होना, फ्रेंजी होना एकदम से, या फिर मैनियाक यानी कि पागल हो जाना। ठीक है, तो इस टाइप से ये यूज होता है कि गोइंग बर्सर्क यानी कि एकदम से पागलपन की हदें पार कर जाना। ठीक है, कुछ लोग होते नहीं है कि पागलपन में कुछ भी कर जाएंगे, डेट इज बर्सर्क। ओके, ही वेंट बर्सर्क। देखो ये इस टाइप से यूज होता है, गो बर्सर्क या फिर वेंट बर्सर्क। यहाँ पे इस गो की सेकंड फॉर्म है, आफ्टर हियरिंग दी शॉकिंग न्यूज। तो जब उसने शॉकिंग न्यूज सुनी तो वो बर्सर्क यानी कि एकदम से पागलपन में, उन्माद में चला गया। यानी कि कुछ होते नहीं कि एकदम से जैसे न्यूज़ सुन ली तो ऐसे पागल टाइप की ऐसे ऐसे करने बिल्कुल उछलने लगेंगे कभी कभी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्रेजी टाइप में यूज होता है कि कोई एकदम से क्रेजी हो गया है,
किसी चीज़ को सुन के देख के, डेट इज बर्सर्क। ओके, समझ आ गया होगा। या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, कभी कभी होता नहीं है, ऐसा टाइम आता है कि आप एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, ठीक है, डेट इज बर्सर्क। ओके, नेक्स्ट देखो, अंकल जी क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय की आदत है अंकल जी को, और चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। तो एकदम से किसी चीज़ के प्रति एकस्टम्ड होना, यानी कि किसी चीज़ की आदत होना, कोई चीज़ आदतन है, या फिर आप किसी चीज़ के प्रति एकस्टम्ड टू हो या फिर यूज टू हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वांट। सी इज वांट टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, तो उसको आदत है, यानी कि वह आदतन सुबह जल्दी उठ जाती है। ओके, देखो बॉन्ड, इसको इससे भी याद कर सकते हैं, बॉन्ड यानी कि किसी चीज़ को चाहना, आप जो चाहोगे तो फिर उसकी आदत लग जाएगी आपकी, ठीक है, जिसको चाहते होगे, डेट इज बॉन्ड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बॉन्ड यानी कि वुड नॉट को ऐसे लिखते हैं ना, तो किसी चीज़ को आप बदलना नहीं चाहते, डेट इज बॉन्ड, यानी कि जो जैसा है उसको वैसे ही चलने देना, यानी कि आप उसके प्रति एकस्टम्ड हो। ओके, नेक्स्ट देखो, आपने पढ़े होंगे एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, लेटेंट यानी कि जो सुस्त हो, मतलब जो फट सकते हैं, लेटेंट भी होते हैं, ठीक है। एक टाइप से डोरमेंट बोलते हैं जिनको, वॉल्केनो को। लेटेंट मतलब ऐसा है कि जो हो सकता है बट छुपा हुआ है, आपने लेटेंट हीट साइंस में सुना होगा, यानी कि एक टाइप से छुपा हुआ होना, ठीक है। जैसे इसके अंदर बहुत सारी लावा, शुरू में ऐसा रहेगा कि सब कुछ शांत शांत है और अचानक से फट जाएगा, डेट इज लेटेंट। कुछ सुस्त है, सुप्त है या फिर छिपा हुआ है। जैसे लेटेंट हीट होती हैं, जैसे आइस को वाटर में बदल दिया, ठीक है, तो वो आइस इसमें हीट गई, बट इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता है, तो पता नहीं चलता कि हीट कहाँ गई, बट वो बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है आइस, ठीक है। तो हीट गई इसमें, बट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर सेम रहा, फिर भी हीट गई, तो पता नहीं चल रहा हीट कहाँ गई, डेट इज लेटेंट हीट। ओके, डेवलपमेंट और मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये लेटेंट का मतलब हुआ कि कुछ चीज़ छिपा हुआ है, एक टाइप से डोरमेंट अवस्था में है और वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है। हिडन और डोरमेंट, हर लेटेंट टैलेंट केम टू द लाइट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब कुछ लोग होते नहीं है कि अब नॉर्मल तौर पे किसी को पता नहीं है कि कोई पर्सन सिंग कर लेता है, अच्छा गाना गा लेता है, अब अचानक से किसी को मतलब स्टेज पे पहुंचा दिया, जब उसने गाना गाया एकदम से शॉक हो गए, तो एक उसका क्या छुपा हुआ टैलेंट है, यानी कि लेटेंट टैलेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, ये कैंडल जल रही है और धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि डिमनेस, तो डिक्रीज ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ, दैट इज ट्विंडल, यानी कि धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना या डिमनेस होना। वाटर सप्लाई ट्विंडल ड्यूरिंग दी समर, अब गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर पानी बहुत कभी कभी कहीं कहीं जगह कम आने लगता है, डेट इज ड्विंडलिंग, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कम होती जा रही है धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये पेड़ पौधे लगा रहा है, कुछ शायद खाद वगैरह इसमें डाल रहा है, ये काफ़ी मिट्टी सूखी हुई है, तो इसको खाद पानी दे रहा है, ठीक है। तो अब ये पौधे कैसे खिल उठेंगे एकदम से, तो ये पर्सन क्या कर रहा है इनको, टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, यानी कि कुछ चीज़ बुरी हालत में है उसको थोड़ा अच्छा कर देना, डेट इज एमिलियोरेट, यानी कि सुधार करना या बेहतर बनाना किसी चीज़ को, अमिलियोरेट। ओके, इम्प्रूव करना या फिर इन्हेंस कर देना, इनकी कंडीशन को ये इम्प्रूव कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है। द न्यू पॉलिसी एम्स टू एमिलियोरेट लिविंग कंडीशंस, जो नई पॉलिसी आई है वो लिविंग कंडीशंस को ठीक करने का काम करने पे एम करती है, ठीक है। ओके, उसका एम है कि वो लोगों की कंडीशन को ठीक करे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ओसीफाई में सिंगल आई आता है। ओके, ये दोनों आई कट गए हैं, ठीक है। ओसीफाई यानी कि टू टर्न इनटू बोन और बिकम इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड। देखो, ओसिन एक प्रोटीन होती है, जब कार्टिलेज होता है, जो टिश्यू आपने पढ़ा होगा, बोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ओसिन प्रोटीन की वजह से, तो ओसिन प्रोटीन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, बट ओसिन प्रोटीन की वजह से वो हार्ड हो जाता है, यानी कि कठोर बन जाता है, ठीक है। तो ओसिन प्रोटीन से याद रखेंगे ओसीफाई, यानी कि चीज़ों को हार्ड बना देना, ठीक है, जोड़ के, ठीक है, हार्डन कर देना या फिर सॉलिडिफाई। जैसे ये देखो, अभी तो
इमेज ही बकवास बनाई है। अब ये देखो पत्थर टाइप का बन गए हैं, ठीक है, बट ये ओसीफाई नहीं है। देयर आउटडेटेड बिलीव्स हैव बिगन टू ओसीफाई। अब उनके जो पुराने टाइप के बिलीव थे, अब पहले कई चलते थे, वो ओसीफाई होना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि अब वो ओसीफाई होते जा रहे हैं, यानी कि जमते जा रहे हैं। अब उनका उतना महत्व नहीं रह गया। अब देखो पुरानी एजुकेशन, पुराने स्टाइल की एजुकेशन हुई तो आजकल उसका महत्व एकदम जीरो होता जा रहा है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें एजुकेशन सिस्टम भी सुधारना चाहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ। ऐसे दिस इज यूज ऑफ एआई। ओके, नेक्स्ट देखो, ये पत्थर को तोड़ रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पत्थर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तोड़ के, उसको कहते हैं क्वारी। खदान या पत्थर की खदान, मायन या फिर पेठुआ। मार्बल वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ओल्ड क्वारी, यानी कि पुरानी जो आपने देखा होगा पत्थरों का काम चलता है, ठीक है, डेट इज क्वारी। ओके, ये देखो बिल्डिंग को तबाह कर दिया बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट से। तो किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट, ये आपको आता ही होगा, डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर ऑब्लिटरेट। एक्सप्लोजन एनिहिलेटेड द इंटायर बिल्डिंग। तो एक्सप्लोजन की वजह से बिल्डिंग पूरी तरह एनिहिलेट हो गई, यानी कि, ठीक है, एनिहिलेट यानी कि टूट कर बिखर गई या फिर तबाह हो गई पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखो कंजेक्चर। अब कंजेक्चर क्या होता है? देखो अब कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अपन ऑब्जर्व करते हैं और एक रूल बना दिया कि ठीक है ऐसा हमेशा होगा, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो डेट इज कंजेक्चर। एन ओपिनियन और गैस फॉर्म्ड विदाउट प्रूफ, यानी कि ऐसा कोई ओपिनियन मत है या फिर कुछ ऐसा गैस जो बिना किसी प्रूफ के कहा जाए, डेट इज कंजेक्चर। अब मैथ्स में कई कंजेक्चर होते हैं, उनका प्रूफ नहीं है, फिर भी वो बातें सच होती हैं हमेशा। थोड़ा प्रूव करना उनको मुश्किल है और अभी तक किया नहीं गया है, फिर भी उनको सत्य मानते हैं हमेशा, डेट इज कंजेक्चर। गैस या फिर सपोजिशन, हिज स्टेटमेंट वाज बेस्ड ऑन कंजेक्चर नॉट फैक्ट। तो उसका स्टेटमेंट था भाई कंजेक्चर पे आधारित था, नॉट फैक्ट, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उस पे सभी लोग जिसको सत्य माने बट किसी ने उसको सच प्रूव नहीं किया है, डेट कंजेक्चर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये इसने अपना फेस हटा लिया है तो इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, ठीक है। तो द एपियरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, यानी कि अभी वास्तविक दिख रहा है इसका चेहरा, ठीक है। तो डेट इज वेरिसिमिलिट्यूड। इसमें भी स्पेलिंग गलत हो गई है, वेरिसिमिलिट्यूड, ठीक है, वेरिसिमिलिट्यूड। ओके, ये सही स्पेलिंग है ये वाली, इस पे ध्यान देंगे। सत्य जैसा दिखना या सत्यता का आभास, रियलिज्म या फिर ऑथेंटिसिटी। अभी इसकी सच्चाई दिख रही है, पहले ये फेक, मतलब ये चेहरा लगाए हुए था, मास्क लगाए हुए था, अपनी सच्चाई को छुपा। वेरिसिमिलिट्यूड मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल, डेट इज वेरिसिमिलिट्यूड। ये VER ये वर्ड यूज होता है रियलिटी या ट्रुथ के लिए, ठीक है। नोवेल्टी वेरिसिमिलिट्यूड मेक इट वेरी कन्विंसिंग, सॉरी नोवेल्स, जो नोवेल्स की ऑथेंटिसिटी है वो इसको कन्विंसिंग बनाती है, ठीक है। ओके, वेरिसिमिलिट्यूड यानी कि एक टाइप से किसी चीज़ की ट्रुथ या सच्चाई। अब ये देखो भाई मस्त नहा रहा है समुद्र में, ये लहरें आ रही हैं और ये उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फॉर्म टाइप का दिख रहा है। तो इसी फॉर्म को फ्रॉथी फ्यूम फॉर्म्ड ऑन वेव्स और लिक्विड के ऊपर, जो कभी लिक्विड के ऊपर आपने देखा होगा वो थोड़ा थोड़ा फॉर्म टाइप का बन जाता है, डेट इज स्प्यूम। झाग या फिर फैन आपने देखा होगा यमुना नदी की वीडियोस फोटोज, तो वो फैन फैन रहता है, डेट इज स्प्यूम फॉर्म और एक टाइप से फ्रॉथ। वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द रॉक लिविंग द वाइट फिल्म बिहाइंड हर, कई वहाँ पे वो लहरें आती हैं और ऊपर ऊपर वो एक टाइप से फ्रॉथ टाइप का रहता है, डेट इज स्प्यूम। ओके, देखो ये पौधे को पानी वगैरह दे रही है और इधर से सनलाइट, तो ये पौधा खिल उठा है, पहले सूख गया होगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को रिवाइव करना या फिर रिटर्न टू समथिंग आफ्टर अ डिक्लाइन, कुछ चीज़ डिक्लाइन हो चुकी है तो फिर से उसको ठीक करना। जैसे आप लोगों ने पता होगा कि जो जापान है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, बट आज देखो जापान को, सारी दुनिया को पीछे छोड़ के बहुत आगे चला जा चुका है, ठीक है। डेट इज रिसर्जेंस, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं भाई आज। रिसर्जेंस पुनरुत्थान या फिर पुनर्जीवन, रिवाइवल और रीअपियरेंस। देयर हैज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। तो अभी कभी ऐसा होता था कि क्लासिकल म्यूजिक को
बहुत एकदम भूल चुके हैं, बट आजकल उसमें रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, यानी कि लोगों की जो इंटरेस्ट था वो फिर से जाग उठा है। ओके, देखो ये मिरर को साफ कर रही है एक भीगे हुए कपड़े से। तो ये कपड़ा भीगा हुआ है यानी कि वेट और मॉइस्ट है। ऐसे के लिए वर्ड यूज करेंगे डैम्प, यानी कि जो नम है या फिर थोड़ा थोड़ा गीला है। मॉइस्ट है या फिर ह्यूमिड है। क्लॉथ्स वर स्टिल डैम्प आफ्टर ड्राइंग। अब कभी कभी होता नहीं है कि आपने कपड़े सुखा दिए फिर भी हल्की सी या फिर नमी बची रहती है कभी कभी। डेट इज दे आर डैम्प, मतलब हल्के हल्के नम हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ये बच्चा दिखाया गया है क्यूट, कितना भोला भाला दिख रहा है, भोला भाला था। डेट इज इनोसेंट एंड सिंसियर शोइंग चाइल्ड लाइक ऑनेस्टी, जो बिल्कुल बच्चों की तरह ऑनेस्ट हो। डेट इज इंजीनियस। ओके, नॉट इंजीनियस, दिस इज इंजीनियस। ओके, सरल है, जो निश्चल या निष्कपट, काफ़ी भोला भाला है, इनोसेंट है, नायब है। ओके, हर इंजीनियस स्माइल वन एवरीवन साइड, तो उसकी इंजीनियस स्माइल थी, उसने सभी का दिल जीत लिया। ओके, नेक्स्ट देखो ये मैडम जी कुछ रिवीजन करवा रही हैं, यहाँ पे टाइप पे इस तरीके से डायग्राम बना रखा है, कुछ भी पढ़ा नहीं है। ओके, किसी चीज़ को समराइज करना या फिर रीस्टेटिंग ऑफ मेन पॉइंट्स, चैप्टर हो जाता है उसके बाद एक टाइप से फिर से उसका रिवीजन टाइप का करवा देना एक हेडिंग के तौर पे, डेट इज रिकैपिचुलेशन। आप लोग भी करते होगे रिवाइज एक टाइप से रिवीजन टाइप का, ठीक है। तो सारांश सुनाना या फिर मुख्य बिंदुओं को दोहरा देना, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं इनको कंप्लीट करके एक बार फिर से इनको रिवाइज कराऊंगा एक तरफ से, मतलब पूरी फास्ट वे में, डेट इज रिकैपिचुलेशन। ओके, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से मेन चीज़ें देख लेना, रीस्टेटमेंट या समरी। टीचर गिव अ क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर खत्म होने के बाद टीचर ने एक टाइप से समरी टाइप की थी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया। ओके, नेक्स्ट देखो भैया जी मस्त बैठे हैं और ये पेपर उड़ रहे हैं, काम से कोई मतलब नहीं है, मस्त अपने आप में मस्त है। तो इस टाइप से खुद में आत्मसंतुष्ट होना, एक टाइप से थोड़ा लापरवाह के तौर पे सेल्फ सेटिस्फाइड होना, या फिर अनकंसर्न्ड अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स, कुछ मतलब ही नहीं है इन्हें चीज़ों से क्या हो रहा है, सेल्फ सेटिस्फाइड है और स्मग है। बिकमिंग कंप्लासेंट आफ्टर स्मॉल सक्सेस कैन बी डेंजरस, तो छोटी छोटी सफलताओं के बाद आत्मसंतुष्टि काफ़ी डेंजरस हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा, थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, एक बार चैप्टर समझ में आ गया, अब उसको रिवीजन नहीं करो, पढ़ो नहीं, ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकता है कि आप खुद में संतुष्ट हो गए कि ठीक है अब मुझसे बनने लगी हैं चीज़ें, अब मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। डेट इज वेरी बैड थिंग, और कॉम्प्लेसेंट हमें नहीं होना चाहिए। जब तक हम अचीव कर लें उसके बाद भी हमें कुछ बड़ा गोल अपने आप को लेके चलना चाहिए हमेशा। ओके, ना अगर देखो एक बॉय दिखाया गया है, कुछ सोच रखा है इसने, देखो ये बल्ब दिखाया गया है, ये मोटू की तरह, अपने देखो आइडिया पतलू की तरह, ठीक है, मोटू पतलू में आइडिया, एक आइडिया आया, ठीक है, इस टाइप से बल्ब बल्ब टाइप के ये कुछ इसको प्लान समझ में आ गया है, तो मैं कुछ करूँगा, अच्छा है ऐसा करूँगा तो फिर मेरी इनकम ऐसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव होना, शोइंग इनिशिएटिव और रिसोर्सफुलनेस, यानी कि जो होते हैं ना बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह की कुछ प्लान्स हो जाए और वो सफल रहा, ठीक है, तो ऐसा प्लान इसी के लिए बैड यूज कर सकते हैं क्या, एंटरप्राइजिंग, यानी कि जो बड़े फैसले लेने में सक्षम है, एक टाइप से साहसी है या पहल करने वाला है, कुछ नया स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला है। रिसोर्सफुल या फिर एनर्जेटिक। एंड इंटरप्राइजिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइज दी एंटायर इवेंट, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है एंटरप्राइजिंग काफ़ी साहसी जिसने पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। अब ऑब्वियसली होगा कि इतना बड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट देखो एक क्यूट सी गर्ल दिखाई गई है जो अपने दिल पे हाथ रखे हुए ऐसे कुछ, अब वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी इनर वॉइस को। कभी कभी अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आती है, कुछ अच्छी भी हो सकती है या फिर बुरी भी हो सकती है। रिलेटिंग टू डीप इनवर्ड फीलिंग रेदर देन इंटेलेक्ट, जो इंटेलेक्चुअल पे आधारित नहीं है बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा डीप इंस्टिंक्ट पे आधारित है कि हम जो हमारा दिल है वो क्या बोलता है। डेटा दीज आर विसरल, ओके, यानी कि भावनात्मक या फिर गहरे आंतरिक भावों से संबंधित, यानी कि बहुत डीप लेवल पे जो फीलिंग आती है अंदर से इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो इंट्यूटिव होती हैं या फिर इंस्टिंक्ट होता है जो हमारा, उससे फीलिंग आती है। दीज आर विसरल। ओके, ही हैड अ विसरल रिएक्शन टू द ट्रेजिक न्यूज़, तो उसके जो ट्रेजिक न्यूज़ थी उसके खिलाफ, उसके प्रति उसका एक मतलब कैसे विसरल, यानी कि वो अंतर मन तक उसका हिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हुई कंप्लीट
अब इसका क्या करना है, रिकैपिचुलेशन करना है, ठीक है। तो वो भी करेंगे स्पीड में, ओके। डेप्थ यानी कि जो कुशल है, एडमोनिश डांटना, वर्षक यानी कि पागल टाइप का हो जाना, वांट यानी कि किसी चीज़ के प्रति एक्स्टम्ड होना, या फिर मतलब वो जो चल रहा है उसको चलने देना, यानी कि वो मैं, ठीक है। एक्स्टम्ड है यानी कि वो कैसा है, आदत लगी हुई है किसी चीज़ की। लेटेंट यानी कि छिपा हुआ, डोंडल कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो जाना, एमिलियोरेट किसी चीज़ को अच्छा करना जो खराब कंडीशन में है, ओसीफाई जम जाना, बोन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाना, हार्ड हो जाना, क्वेरी यानी कि पत्थर तोड़ने की जगह जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल्स या फिर स्टोन्स को, एनिहिलेट किसी चीज़ को तबाह कर देना, कंजक्शन यानी कि एन ओपिनियन और गैस फॉर्म, मतलब ऐसा कोई सोच बना रखी है, स्टेटमेंट है जो सत्य होता है हमेशा बट वो उसका कोई प्रूफ नहीं है, वेरिसिमिलिट्यूड यानी कि सच्चाई किसी चीज़ की, स्प्यूम यानी कि जो झाग टाइप का होता है वेव्स के ऊपर, और रिसर्जेंस यानी कि पुनरुत्थान होना, किसी चीज़ को फिर से जिंदा हो जाना एक टाइप से, डैम्प यानी कि जो नम है, इंजीनियस यानी कि काफ़ी भोला वाला है, जो रिकैपिचुलेशन जो हम कर रहे हैं अभी, कंप्लासेंट यानी कि अपने आप में संतुष्टि होना, एंटरप्राइजिंग कोई मतलब बड़े स्टेप्स लेने का साहस रखने वाला पर्सन, ठीक है। विस्टल यानी कि बहुत डीप, जो बिल्कुल दिल से भावनाएं आती हैं वो, ओके, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग सेशन ऑफ वोकैब। मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में और मज़ेदार वोकैब के साथ, बहुत टफ वर्ड्स के साथ जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।